इसको लेकर के भूचाल आ गया हर जगह। भारत और जर्मनी के बीच अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा वही हुआ जिसका डर था। भारत की जानिब से भारत के साथ जो मुआहदा हो चुका है, इस मुआहदे के बाद अब भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। भारत की सबसे बड़ी डिफेंस डील के बारे में 8 बिलियन की सबमरीन डिफेंस डील जो जर्मनी के थेसिनक्रप और मज़गाओ डॉक के बीच में हुई है। कादिर साहब, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही और साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जो मेक इन इंडिया प्रोडक्शन और बहुत सारा कुछ उसमें है। काफी ऐतिहासिक चीजें हैं। फ्रांस और जर्मनी इस समय एंटी यूएसए स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। मींस पाकिस्तान दिवालिया होने के दहाने पर है और मिन्नत तरला प्रोग्राम के तहत कहा जा रहा है, यानी घर की चीजें बेची जा रही हैं, औने पौने दामों शायद बेची जाएंगी कि यार ये जो पैसा पड़ा ये पड़ा रहने दो, खतरा। इवन चाइनीज भी डाउटफुल है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एतबार नहीं कर सकते। और ये इतना शदीद जो डरा हुआ बैठा हुआ है इस वक्त, वो इसलिए डरा बैठा हुआ है कि जो पिछले फील्ड मार्शल अयूब खान का जो हाल हुआ था, वो हाल इसका किसी भी वक्त हो सकता है, ये कहा जा रहा है। इसीलिए इसकी बूथी बनी हुई है। पंजाब में 20 किलो आटे के थैले का रेट 1800 है, लेकिन 2200 रुपए में भी नहीं मिल रहा। ईरान की जो फिजाई हदूद है वो भी मुकम्मल तौर पर बंद की जा चुकी है। दूसरी तरफ ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल, इसके अलावा अफवाज मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। ये जंग जिसके बारे में गुज़श्ता कई सौ साल से जिक्र होता रहा, वो अब सर पे आन पहुंची है। दफा स्केप गोट मिल जाता था ना तुम्हें, कभी कोई। इस दफा शायद ये मौका ना मिले। इनफैक्ट ऐतिहासिक कहना चाहिए कि ये बिगेस्ट डिफेंस डील ऑफ इंडिया, और इनफैक्ट कहना चाहिए कि एक बहुत बड़ा बोल्ड शिफ्ट नजर आता है, एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट कहना। भारत की सबसे बड़ी डिफेंस डील के बारे में 8 बिलियन की सबमरीन डिफेंस डील जो जर्मनी के थेसिनक्रप और मज़गाओ डॉक के बीच में हुई है, बहुत बड़ी ये डील है। इसके बारे में बात करेंगे और थोड़ा विस्तार से समझेंगे कि इसके बाद से जो, और साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जो मेक इन इंडिया प्रोडक्शन और बहुत सारा कुछ उसमें है। काफी ऐतिहासिक चीजें हैं और उसको विस्तार से समझने के लिए हमारे साथ है ऑफ कोर्स कर्नल मयंक चौबे सर। बहुत बहुत आपका स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार अंबर जी, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चैनल पे इनवाइट किया आपने। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट सर, टॉपिक आई मस्ट से। बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है और इनफैक्ट ऐतिहासिक कहना चाहिए कि ये बिगेस्ट डिफेंस डील ऑफ इंडिया, और इनफैक्ट कहना चाहिए कि एक बहुत बड़ा बोल्ड शिफ्ट नजर आता है, एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट कहना चाहिए। सर, कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे डील को? अंबर जी, अगर आप अनुमति दें, मैं बैठ के थोड़े से नोट्स बना रहा था अपने, तो मैं नोट्स को बीच बीच में रेफर करते जाऊंगा और आपसे बात करते जाऊंगा इसके बारे में। तो होता क्या है कि एक डील पे नेगोशिएशंस चल रहे हैं और वो डील है 8 बिलियन यूएस डॉलर्स की। 8 बिलियन यूएस डॉलर्स की डील जो है अपने आप में भारत की किसी भी मिलिट्री डील से ज्यादा बड़ी आंकी जा रही है। तो नेगोशिएशंस जो है वो फाइनल स्टेज पर है और इसका एक तरीके से इट्स अ प्रीकर्सर टू द विजिट ऑफ द चांसलर ऑफ जर्मनी, मिस्टर फ्रेडरिक मर्ज हैं, जो कि 12-13 जनवरी को भारत की सरकारी दौरे पर आ रहे हैं और उनकी प्रधानमंत्री मोदी के साथ में भेंट भी होनी तय है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि ये डील फाइनलाइज होगी और ये उस समय इंक हो जाएगी ये। अब इस डील में आखिर खास चीज है क्या? तो एक कंपनी है थाइसेनक्रुप सिस्टम्स लिमिटेड, आई थिंक थाइसेनक्रुप मेरीन सिस्टम्स, टीएमएस। और टीएमएस का जो मुआहदा है ये हुआ है माझगांव डॉक शिप बिल्डिंग लिमिटेड के साथ, एमडीएल के साथ में, जो कि एक इंडिया की स्टेट रन ऑर्गेनाइजेशन है। तो दोनों के बीच में आपस में कोलैब हुआ है ये, और इस कोलैब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो आपने नोट किया होगा कि अब तक हमारा देश जो है वो सबमरीन्स लेता था या तो रशिया से या स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन लेता था फ्रांस से। इस बार हम जर्मनी के साथ में मुआहदा कर रहे हैं। अच्छा, जर्मनी अपने आप में अगर आप नोट करेंगे वर्ल्ड वॉर्स में जर्मनी की फेमस यू बोट्स जिन्होंने कहर ढाया था एलाइड नेवी के ऊपर, दे आर फेमस। तो जर्मनी की सबमरीन टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है और ये शायद हमारे स्ट्रेटेजिस्ट और जितने भी प्लानर्स हैं उनके दिमाग में रहा होगा। तो फाइनली अब जाके ये डील फाइनलाइज हो रही है। तो जर्मन टेक्नोलॉजी ट्राइड एंड टेस्टेड है इस मामले में, और ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इवन कॉमिक्स में हम पढ़ते थे इन जर्मन यू बोट्स के बारे में, तो फैसिनेट करती थी हमें। अब जाके हमें दिख रहा है कि ये चीज साकार होती दिखाई दे रही है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है
कि जर्मनी की जो ये ट्रांसफर टेक्नोलॉजी होने वाली है, इसमें जर्मनी अपनी शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी को सीधा भारत को शेयर करेगा, एंड दैट इज अ वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी। तो एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि इनिशियली जो शिप बिल्डिंग होगी सबमरीन्स की, वो भारत ही कर रहा होगा। सो इट विल बी प्रॉब्ली मेक इन इंडिया सॉर्ट ऑफ अ प्रोग्राम। हालांकि कोलैब है ये, परंतु हमारे देश में माझगांव डॉक जो है वो इनका निर्माण कर रहे होंगे। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैं चीज पढ़ रहा था, और वो है कि इसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी का प्रयोग होगा इन सबमरीन्स में। थोड़ा सा आपके दर्शकों से साझा कर लूं कि हमारे पास में डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स तो हैं, न्यूक्लियर पावर सबमरीन भी हमने उसकी बात हुई है, लेकिन एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम ऐसा प्रोपल्शन सिस्टम है जो कि कन्वेंशनल सबमरीन जो कि डीजल इलेक्ट्रिक होती हैं, उनको एयर ब्रीदिंग की जरूरत पड़ती है। तो वो कुछ दिनों के बाद में उनको स्नॉर्केल निकाल के आना पड़ता है ऊपर सतह में, हवा लेती हैं और फिर वापस नीचे जाती हैं। इस हवा लेने से क्या होता है कि इनकी बैटरी चार्जिंग में हेल्प होती है और इनके इंजन जो होते हैं उनको रन करने में सहूलियत होती है। तो ये जो कन्वेंशनल सबमरीन्स की आवश्यकता पड़ती है कुछ दिनों में ऊपर आना। अच्छा, ऊपर जब आती हैं तो ये दुश्मन के रडार की गिरफ्त में आ जाती है, डिटेक्शन की गिरफ्त में आ सकती है। तो सबमरीन जब तक समुद्र की सतह में नीचे चल रही है वो सेफ है। जैसे ही वो ऊपर आती है एयर ब्रीदिंग के लिए, वो डिटेक्ट होने के लिए एक वल्नरेबल हो जाती है। तो जो नॉर्मल सबमरीन है, कन्वेंशनल डीजल सबमरीन है, वो कुछ दिनों के बाद में उनको ऊपर आना पड़ता है, परंतु जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम वाली है, इनको कई हफ्तों तक ये समुद्र की सतह में नीचे रह सकती है। सो होता क्या है कि आप लंबे डिस्टेंसेस भी तय कर सकते हो विदाउट बीइंग डिटेक्टेड। और सबमरीन बनी इसीलिए है कि वो गोता लगाए और गायब हो जाए और पता ही लगे किसी को आखिर वो गई तो गई कहां।